क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए दोनों इक्वेशन में हमें के में टर्म दिए हुए हैं ये, ठीक है ना। तो मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे इस वाली इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स आ जाएं। तो इक्वल रूट्स होने के लिए हमारी कंडीशन होती है कि डी इक्वल टू 0 हो जाता। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन की कंपेयर कर रहा हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी के, ठीक है ना। एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में के है बी की जगह, ठीक। और सी की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक। तो लिख रहे हैं इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स होने के लिए d क्या होगा, 0 होगा। d की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। अगर इक्वल रूट्स हमारे होते हैं तो d 0 होता है, ठीक। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए d की जगह क्या रखेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो d का फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक। आर इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए b की जगह क्या पुट करेंगे, k। तो यहां हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a की जगह कितना पुट कर दिया 2, c की जगह 3 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस का देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा 24, राइट में जाके प्लस का हो गया के इक्वल टू अंडर रूट 24। 24 के फैक्टर करते हैं, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो देखिए सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है 2 का। तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, प्लस माइनस का 2 और अंडर रूट में ये दोनों रह जाएंगे, 2 3 जा 6। तो के की दो वैल्यू आ रही है, एक तो प्लस का 2 अंडर रूट 6 और एक आ रहा माइनस का 2 अंडर रूट 6। अगर आप के की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे ना तो इस वाली इक्वेशन के इक्वल रूट्स आएंगे। सेकंड में देखिए इक्वेशन अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे। देखिए के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो हो जाएगा के एक्स की पावर 2। के एक्स की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 के एक्स और बस यही तक है, तो प्लस का 6 और इक्वल टू में 0। अब आप देखिए पहले वाला टर्म जो वो है उसमें एक्स की पावर 2 हो रही है, दूसरा पावर 1 वाला है एक कांस्टेंट, अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसकी कंपेयर करते हैं पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से। लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर कर रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या के, तो के आ जाएगा। बी देखिए एक्स है, ये एक्स है, तो बी की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस का 2 के और सी की जगह आ रहा है 6, ठीक। इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, लिख रहे हैं नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। और जब इक्वल रूट्स होते तो हमारी कंडीशन होती है कि डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, तो डी इक्वल टू 0। अब डी कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं इधर लिख रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac और इक्वल टू 0। बी की वैल्यू पुट करें माइनस का 2 के, तो यहां हो जाएगा माइनस का 2 के इसका स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए की जगह कितना आ जाएगा के और सी की जगह कितना आ जाएगा 6 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, के का के स्क्वायर, ठीक। 4 6 जा 24 के इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से देखिए 4 के कॉमन आ रहा है, तो 4 के कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ के माइनस 4 6 जा 24 और इक्वल टू में 0। देखिए इन दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 हो रही है, तो या तो ये टर्म 0, 4 के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर आप के की जगह 0 पुट कर दोगे ना यहाँ के एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, ठीक। तो ये तो नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसे 0 के बराबर रखते हैं। इफ के माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। हाँ 6 हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर हम के की जगह 6 रखेंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रहेगी। तो अगर 6 रखोगे ना तो इस वाली इक्वेशन के इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे।